नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल होते नोएडा आने वाली पाकिस्तान की प्रेम दीवानी सीमा हैदर, उसे वापस पाकिस्तान भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रखा जाए और इसलिए यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ साफ इसका हिंट दे दिया है कि इसे वापस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इसलिए जैसे ही यह खबर सीमा हैदर तक पहुंचती है, पूरा का पूरा परिवार, सचिन और सीमा हैदर की तबीयत खराब हो जाती है। मीडिया पे छाने वाली, पिछले 2 दिनों से मीडिया के तमाम चैनलों को इंटरव्यू देने वाली, अब उनके होश फाकते हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आप इलीगल तरीके से अंदर आए हैं और लीगल तरीके से आपको वापस वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान के अधिकारियों को आपको सौंप दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार भी यही चाह रही है कि उसे वापस हमें दे दो। हालांकि ये प्ली कर रही है कि हमें अगर वापस भेज दिया गया तो मेरे साथ मेरे 4 बच्चों की हत्या कर दी जाएगी। खैर, कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जिस हिसाब से, चालाकी से इसने ये ताना बाना बुना कि मैं तो हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, ये प्रधानमंत्री मोदी, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी बातें करते हैं, मुझे भी भारत की बेटी समझ लिया जाए। और इसीलिए एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो हमेशा इस तरह के विवादित मसलों के ऊपर आरोपियों के साथ खड़े नजर आते हैं, उन्होंने पूरा ड्राफ्ट किया, लेटर लिया और अपना आखिरी दांव सीमा हैदर ने चल दिया, जब उसने देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर यह गुहार लगाई है कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। क्या कहा गया है पिटीशन में, वो भी आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे कैसे कुतर्क और कैसी कैसी दलीलें दी गई है। क्या कहा गया? The petition filed on behalf of Seema stated that she had converted to Hinduism of her own will before getting married to Sachin in Nepal. Petitioner did not get visa to come to India. Then petitioner took Nepal visa and came to Nepal and changed the religion from Islam to Hinduism on 13th March 2023, the petitioner got married to Sachin Meena as per Hindu rites and rituals at Holy Temple, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। अब ये कह रही कि मैं तो इसलिए इलीगल तरीके से आई क्योंकि हिंदुस्तान का हमें वीजा नहीं मिला। वीजा नहीं मिला तो आप इलीगल तरीके से आ जाएंगे? धर्मशाला है, कोई भी आ जाएगा, कहीं भी घुस जाएगा। पहले भी इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं, वापस भेज के आया गया है उन लोगों को। लेकिन एक बात जो इसमें कही जा रही है कि जो हिंदू कार्ड खेला जा रहा है कि मैं कन्वर्ट हो गई और हमने शादी की पशुपतिनाथ मंदिर में जाके, इसके तो कोई गवाह, कोई सबूत वो देने से चूक गई। कहाँ शादी हुई, कब शादी हुई, शादी की तस्वीरें भी रिलीज हुई, शादी में 4 बच्चे नजर आ रहे हैं उन तस्वीरों में। क्या है ये पूरा मसला? लेकिन इसे प्ली बना करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने ये अपील की जा रही है कि चूंकि मैं हिंदू धर्म को अपना चुकी हूं, इस्लाम को छोड़ के हमें यहां पे रहने दिया जाए। आगे पिटीशन में क्या कहा गया? There has been public political media pressure to falsely implicate the petitioner. Our law department clearly says access to justice for all in all its manifestation is essential if the culture of democracy is to flourish. Unbiased investigations are essential
to delivering justice to all, said the petitioner. वकील साहब ने एक नया एंगल डाला है। उन्होंने कहा कि भाई मीडिया हो हर जगह सीमा हैदर को एक आईएसआई एजेंट के रूप में पेश किया जा रहा है, साजिश चल रही है इनके खिलाफ। तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, न्याय का दरवाजा खुलना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ निकलेगा उसको वो सजा मानने और उसको झेलने के लिए वो तैयार है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि हमें पाकिस्तान मत भेजो, बेशक मुझे जेल के अंदर डाल दो, जेल के अंदर रहूंगी तो पाकिस्तान से ज्यादा सुकून में रहूंगी। ये यहीं पे इस चाल को आप समझिए। अगर उसको वापस नहीं भेजा गया, अगर उसके ऊपर ट्रायल होता है, यहां पे सुनवाई होती, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और ये जो चार बच्चे वो लेकर के साथ में आई है, बच्चों को तो जेल में नहीं रखा जा सकता। ये माइनर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। जज साहब का कलेजा पिघल जाएगा। वो कहेंगे कि बिना मां के ये बच्चे कैसे रह सकते हैं, छूट जाएगी। और इसलिए ये दाव खेला गया है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, आजकल सबको डेमोक्रेसी की लत लग गई है कि हिंदुस्तान में अगर डेमोक्रेसी फ्लरिश करवाना है तो ये अधिकार देना पड़ेगा और आप इसकी जांच करें, इसको जेल में डाल दें। ये कह के आप एक नई चाल, एक नया तरीका कि भाई 4 बच्चों को फिर खड़ा कर देंगे जज साहब के सामने। जज साहब क्या बोलेंगे? मां को अलग कर दो, बच्चों को अलग कर दो, बच्चे भी इलीगल तरीके से आए हैं। तो ये तो हिंदुस्तान का कानून कभी अलाउ नहीं करेगा। तो अंततोगत्वा क्या होगा? वो यही रुक जाएगी। और आप ये देखिए माइंडसेट, ये कहां कहां अपने आप को किससे ये तुलना कर रही है। जो पिटीशन डाला गया है उसमें क्या कहा गया? इट ऑल्सो कोटेड अ फ्यू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टू सपोर्ट द आर्गुमेंट्स। फेमस सिंगर अदनान स्वामी got citizenship of India due to his long stay in the country. A famous actress Alia Bhatt revealed that she cannot cast vote in India as India does not give dual citizenship as other countries of the world. Akshay Kumar, a famous superstar, has Canadian citizenship, but he has been living in India for so long, the petition said. ये आलिया भट्ट है, ये अदनान सामी है और ये अक्षय कुमार है। पिटीशन में कहा गया कि भाई देखिए ये लोग तो एक पाकिस्तान से आया, वो बहुत दिनों तक यहां पर रहा, सिटीजनशिप मिल गया। तो क्या चक्कर है, बहुत दिनों तक आप रहेंगे फिर आपको जो है सिटीजनशिप दे दिया जाए। इतना ही नहीं, आलिया भट्ट के बारे में, अक्षय कुमार के बारे में कि देखिए हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं, यहां रह रहे हैं। तो आप अक्षय कुमार हो, सेलिब्रिटी हो, फिल्म में काम करना है, बिग बॉस में जाना है, क्या करना है। आप देखिए किस हिसाब से यह पूरी कहानी गढ़ी गई है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को जवाब देने के बजाय आपने जो पिटीशन डाला है उस पिटीशन में एक बहुत कानूनी दांवपेच के साथ ही खेल खेला जा रहा है। फैसला मैडम प्रेसिडेंट को करना है, क्योंकि इसमें आगे ये भी लिखा हुआ, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू नेचुरलाइजेशन। द पिटीशन फर्दर आर्ग्यूड, इट सेड petitioner came to India with immense love and affection of or for beloved husband Sachin Meena, like famous phrase, love is blind. That's why the petitioner's love will always be remembered like that of Lala Majnu, Heer Ranjha, Shireen Farhad and Sohini Mahiwal in the future of world history. सोनी माहिवाल बना दिया, लैला मजनू बना दिया। भाई आपने कोई कष्ट किया क्या लैला मजनू की तरह, श्री फरहाद की तरह? और यह भी बता दिया जाना चाहिए क्या अंत हुआ है इस तरह की लव स्टोरी का। ये वकील साहब क्या कहना चाह रहे हैं?
इस तरीके से तो कोई भी अंदर आ जाएगा। अभी आप सीमा हैदर के लिए अपने इमोशनल कोसेंट को जगाएंगे तो कल बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। उसमें कौन कौन जासूस होगा, कौन नहीं होगा, ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट, हिंदुस्तान की सरकार अब टॉर्च लेके ढूंढते रहेगी भाई कौन कहां छिपा हुआ है। इस केस ने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लूप होल का उजागर किया है। सीमा हैदर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमने अपने बॉर्डर्स को जो है ऐसा खुला छोड़ दिया है और हिंदुस्तान को एक धर्मशाला बना दिया है कि जिसको जो मन करता है वो अंदर घुस जाता है, शादी कर लेता है, बच्चे लेकर के आ जाता है। ये इस तरीके से क्या ये देश चलेगा? कानून अपनी जगह पे है। कानून को जो है आप इस तरह के आर्गुमेंट से कोर्ट कचहरी में ही चीजों को उलझाना चाहते हैं। अब इस तरह के केसेस चलेंगे 10 साल 15 साल। और इसमें लिखा हुआ ये कह रहे कि देखिए अक्षय कुमार इतने दिनों से रह रहा है तो ये भी अक्षय कुमार जैसी सेलिब्रिटी बन जाएगी। कल सलमान खान कह देगा कि भाई ले आओ उसको बिग बॉस में, इतनी पॉपुलर हो गई है, इतनी बड़ी स्टार है। सब भूल जाएंगे सारे लोग कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये जो लूप होल है कि हिंदुस्तान को एजेंसियों ने, बॉर्डर्स पे तैनात अधिकारियों ने हिंदुस्तान को जो धर्मशाला बना दिया है कि कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक चिंता का विषय है। पिटिशन में यह भी कहा गया, द पिटिशनर विल फाइनली बी एबल टू लिव अ लाइफ with dignity of in India in keeping with the slogan of Indian government like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ and also with सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। न्याय जोड़ दिया इन्होंने, न्याय। आप ये देखिए कितना तिकड़म मचाया जा रहा है एक इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आने वाली महिला के लिए। इमोशंस अपनी जगह पे हैं। देश इमोशन पे नहीं चलता, कानून पे चलता है। इस तरह से कई सारे मुल्क यूरोप के अंदर यही मानवता का पाठ पढ़ के इन लोगों ने अपने अपने देशों में लोगों को माइग्रेट करने दिया। भाई सीरिया में बहुत दिक्कत हो रही है, मोरक्को में बहुत दिक्कत हो रहा है, इस्लामिक कंट्रीज में लोगों को बहुत, वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं। ये कहां बच के जाएंगे? यूरोप के कई सारे कंट्रीज ने अपने दरवाजे खोल दिए। अब वहीं ये लोग वहां के लोगों को तहस नहस कर रहे हैं। आए दिन फ्रांस जल के खाक हो गया। और यूरोप में ही इस तरह के कंट्रीज जैसे पोलैंड, जिन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, धर्मशाला नहीं है पोलैंड। एक भी हिंसा की घटना, एक भी बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं कुछ नहीं। तो हमें अपने देश को सिक्योर बनाना है कि यही तमाशा करना है? क्या हमें बॉर्डर के ऊपर तैनाती और कड़ी करनी है, कानून को थोड़ा और कड़ा बनाना है, या फिर यही ड्रामा देखना है? ये तय करना सरकार का काम है। पिटीशन डाला गया है, यूपी सरकार की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए कि नहीं हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिटीजनशिप देने का काम, उसको यहां रखने का काम ये केंद्र सरकार का है। इसलिए मसला अब प्रेसिडेंट के पास है, जो मोदी सरकार के कथनानुसार उनके एडवाइस पे फैसला लेंगी कि ये हिंदुस्तान में रहेगी या वापस इसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।